अब बेचारे एमपी के इस चुनाव में सीरियस हुए राज्यसभा में, अब वहां पर भी आपने सेंधमारी कर दी, एक निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करा दिया, पूरी बैक सपोर्ट दे दी, क्रॉस वोटिंग और वोट कैंसिलेशन, सारे एथिक्स की धज्जियां उड़वा दी। होटल में तो इनके पास थे, वो हमारे पास तो, हम तो गोदी में उठा किसी को किडनैप तो करके लाए नहीं। हम्म, हुड्डा जी को वोट दिखाई इन्होंने, भी हमने तेरे को वोट दे रहे, बोल क्या करेगा। हम्म, और हुड्डा जी ऐसे करके बैठे रहे, मैं भी वहीं था। हम्म, आप बताओ भी हम क्या करें। हम्म, जो उनकी टिकट पे जीत के आते हैं वो भी, उनका भी इनके ऊपर विश्वास नहीं है। अब वो कह रहे हैं उसमें भी आपने खरीद लिया कांग्रेस के विधायकों को। मतलब इनके मुंह पे वो चैलेंज करके गए कि हम तुम्हारे साथ नहीं है, वो तो बात समझ नहीं आ रही, खरीदने वाली बात समझ में आ रही है आपको। इनके ऊपर विश्वास ही नहीं उनको, वो इनको पसंद ही नहीं करते, इनकी लीडरशिप को उन्होंने चैलेंज किया है। खरीदने और ना खरीदने वाली कौन सी बात आ गई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कांग्रेस से और कांग्रेस के नेतृत्व से पूर्णतः कांग्रेसियों का मोह भंग हो चुका है। सबको लग रहा है कोई फ्यूचर है कांग्रेस का हरियाणा में? क्या क्या फ्यूचर है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं फ्यूचर कहां होगा। जो इनका कट्टर वोट बैंक था, जिसके दम पर कांग्रेस चलती थी, उसको इन्होंने 1975 के बाद साइड लगाना शुरू कर दिया, और उन अवसरवादी लोगों को इन्होंने सिर पे बिठा लिया, और उन अवसरवादी लोगों को जब मौका मिला इनको शंट आउट कर दिया। जो धरातल की सच्चाई लीडरशिप ना जाने, आज उस जो कट्टर वोट बैंक कांग्रेस का था, उस वोट बैंक को यदि आज बीजेपी गले लगाती है तो उनको दर्द होता है। कहते हैं जातिवाद कर दिया जी, डीएससी को क्यों पावर दे दी, आप पे तो सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं डीएससी को क्यों लाभ दे दिया। मैं तो कहता हूं कांग्रेसी जितना ज्यादा बोलेंगे कांग्रेस का उतने सत्यानाश होगा। मैं कहता हूं ये जितना डीएससी के बारे में कमजोर वर्गों की खिलाफत करेंगे, जितनी ये बात करेंगे, मैं तो कहता हूं देश लेवल पे करें। एक आधा बयान राहुल जी को भी देना चाहिए, भाई यदि मेरी सरकार आ गई तो मैं डीएससी वर्ग का खत्म करूंगा, कहे ना, मजा तभी आएगा। ये चिल्लाएं, कांग्रेस को सत्यानाश ही यहीं से होगा। जो लोग इनकी रीढ़ थी, उस रीढ़ को उन्होंने तोड़ने का काम किया, वो रीढ़ इनसे छूटकर, छिटक कर, टूट कर, लाचार बेबस होकर आज वो बीजेपी के साथ है। क्यों आज बीजेपी के साथ ये वोट बैंक है? क्यों छिटका? मतलब अब ऐसा तो ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, लगातार बार बार कुछ चीजें हुई होंगी और उसके बाद फाइनली लगातार जिन लोगों पर इन्होंने विश्वास किया उन्होंने इनको धोखा किया। कांग्रेस के साथ जब जब अवसर मिला अवसरवादी में इनको ठोकर मारी। आज ये ना यहां के रहे ना वहां के रहे, आगे भी लगातार उसी प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, उन्हीं लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जिन लोगों ने पैरेलल के राजनीतिक दल खड़े करे, कांग्रेस के वोट बैंक को डिवाइड किया जिन लोगों ने। हमारे लोग तो कट्टरता के साथ कांग्रेस साथ लगे हुए थे, परंतु इस प्रकार की बयानबाजी दे दे के उनको नजदीक लगाने की बजाय इस प्रकार के आरोप लगा के उनको और दूर कर रहे हैं। और कांग्रेस आने वाले 100 साल तक भी नहीं उभरेगी, नहीं उभरेगी। बिल्कुल मैं कह रहा हूं आपको। तो हरियाणा में 2029 में कोई स्कोप है कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने? मैं ये कह रहा हूं जो ये कांग्रेसी बैठे हैं, कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, इनसे पूछ लेना आप, भाई आप आगे कांग्रेस में रहोगे क्या? तो हमने अपनी एंट्री बंद कर रखी है, हम एंट्री नहीं खोल रहे। अच्छा, मतलब कांग्रेस के अभी भी बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं? जिस दिन गेट खोल के तो धक्के से घुसेंगे, हम चाहे ज्वाइन भी ना कराएं, कहेंगे हम आगे जी। अच्छा, कौन से ऐसे नेता? एक दो के नाम उनको लग नहीं रहा कहीं पे भी कुछ है नहीं ना, अब भी नहीं कांग्रेस संभल रही। कांग्रेस को यही नहीं पता है कि मेरा 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 समर्थक था कौन। वो मुझसे मंथन नहीं कर रहे, कभी चिंतन नहीं कर रहे। विधानसभा चुनाव में जो कुमारी उठेंगे गीता मुखर्जी बयान दे देगी, डीएससी करके नायब सिंह सैनी ने वर्गीकरण करके गलत कर दिया। अब वो कर्मवीर बहुत बयान दे रहा था डीएससी करके, तुम दो 2-4 बयान और दो, ठोक ठोक के दो, पता लगेगा तुम्हें। पता ही नहीं इनको बयान क्या दे रहे हम, सोच ही नहीं पता। आज अंतिम पायदान पे खड़े बैठे हुए व्यक्ति की बीजेपी चिंता कर रही है, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात कर रही है, उनको एजुकेशन का ताकत देने की बात कर रही है, उनको यदि नौकरियों में हिस्सेदारी देने की बात करती है तो कांग्रेसियों को दर्द होता है। मैं तो कहता हूं खुल के बयान दे कि हम डीएससी के विरोध में हैं, तो बताएंगे लोग इनको। और अभी तो सिर्फ एजुकेशन में और शिक्षा में और रोजगार में ही हिस्सेदारी मिली है, अभी तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक हिस्सेदारी भी मिलेगी, तब कांग्रेस की देखना स्थिति क्या होगी। तो ये लड़ाई भी
अगली तैयार है और बीजेपी ये देने को भी तैयार है। देगी, क्यों नहीं देगी? बीजेपी समझती है अंतिम पायदान पर कौन खड़ा, हम्म, किसको जरूरत है, हम्म, किसका गला यहाँ तक, पेट यहाँ तक भर गया, हम्म, बिल्कुल तैयार है। अभी तो राजनीतिक हिस्सेदारी की लड़ाई भी चलेगी। हम्म। कृष्ण बेदी उसको पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। नहीं, जिन लोगों का हक बनता मिलना चाहिए उनका हक। हम्म, मैं भी कहूंगा, मेरे पार्टी नेतृत्व भी कह रहा है उस बात को, हम्म, हमारा संगठन भी कहेगा, हम्म, क्यों ना मिले। हम्म, अब वही मायावती तो कहती थी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो संख्या के हिसाब से मिले हिस्सेदारी, क्यों ना मिले।